The chapter which we are going to start now is in the kingdom of fools. This story was in one of the class in the junior class. I don't know in which class it was. I think it was in 7th or 8th in Hindi. और इसका नाम हिंदी में जो था वो था अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा. एंड इवन इट इज सेड लाइक, मतलब एक कहावत भी बन चुकी है. इट हैज ऑल्सो बिकम अ इट इज अ प्रोवर्ब. अंधेरी नगरी चौपट राजा मतलब जहां पर जो राजा है, इफ ही इज फूलिश तो एवरीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट. तो ये एक बहुत अच्छी सी कहानी थी. इट इज द सेम टेल, लेकिन अब आप 9th में पढ़ रहे हो तो इट इज नॉट अ टेल. It is about some theme, it is about some message, it is about the language. तो ये जो मेन थीम है वो है, जो लोग बेवकूफ होते हैं ना, बेवकूफ इन द सेंस की दोज हु डोंट थिंक ऑन द राइट ग्राउंड, दे कैन बी डेंजरस. ऐसे लोग जो हैं बहुत ही, मतलब जो बुद्धिहीन होते हैं वो बहुत ही अजीब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से दूसरा परेशानी में आ सकता है. They may be fool, they may be innocent, they may be simple, they may be simpleton, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोग परेशानी में आ सकते हैं. दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, बट ऑफ कोर्स मैसेज भी है. इट इज अबाउट अ गुरु एंड हिज शिष्य. डिसिपल मतलब उसका शिष्य, जो एक ऐसे किंगडम में आते हैं विच इज रूल्ड बाय अ फुलिश किंगडम, फुलिश किंग एंड हिज मिनिस्टर. जो राजा है वो कहता है कि वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए वो सब चीजें चेंज कर देता है. उसका कहना होता है कि दिन में हमें वो काम करना चाहिए जो रात को होता है, और रात को वो काम करने चाहिए जो दिन में होता है. तो रात को वो काम करते हैं और दिन में सोते हैं. यहां तक कि वहां के जो कैटल होते हैं, वहां की जो गाय बकरियां, उनको भी ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है. बट लोग जो है दे आर फॉलोइंग, बिकॉज वो राजा है, उनको पनिशमेंट मिलेगी. उस किंगडम के अंदर एक बड़ी ही, मतलब कि एक और अजीब सा होता है, और वो है एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 1 डुड्डू, मतलब 1 पैसा. एक दिन जब ये गुरु और उसका शिष्य वहां आते हैं तो दे आर वेरी अमेज टू सी कि कुछ भी खा लो, कुछ भी खरीदो, सब इतने कम पैसे में मिलता है. तो पहले तो वो लोग मतलब कि थक जाते हैं, बिकॉज दिन में सब सो रहे होते हैं, अचानक से रात को सब काम करते हैं, बट दे गेट फूड. अब गुरु बहुत वाइज है. द गुरु वॉज वेरी वाइज, देयरफॉर वो वहां से चल देता है. एंड ऑल्सो ही आस्क हिज डिसिपल टू कम. वो कहता है कि ऐसी जगहों पर आपको रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज यू कैन फॉल इनटू ट्रबल. लेकिन जो डिसिपल होता है वो थोड़ा ग्रीडी होता है, वो कहता है मैं तो यही रुकूंगा. एंड वहां रुक जाता है. ही ईट्स ऑल द टाइम, एंड ओवर अ पीरियड ही बिकम्स अ फैटी पर्सन एकदम. अब उस राज्य में एक दिन क्या होता है, एक चोरी होती है. देयर इज अ थेफ्ट, और बड़े मजेदार तरीके से होती है. एक चोर अंदर घुसता है और उसके ऊपर दीवार गिर जाती है, और वो जो चोर है वो मारा जाता ना. जो चोर का भाई है, मतलब कितना अजीब सा फुलिश किंगडम है, सोचो. चोर का भाई राजा को जाकर बोलता है कि बेचारा मेरा भाई तो अपना काम कर रहा था. अरे चोरी भी करना कोई काम होता है? एंड ही हैज बीन किल्ड बाय द वॉल. तो जिसका वो वॉल है उसको पनिश करो. नाउ द किंग गोज फ्रॉम वन पर्सन, मतलब मर्चेंट जिसका वॉल है, वो कहता है ये मेरे टाइम का नहीं है, मेजन को पकड़ो. मेजन कहता है कि जब मैं ये वॉल बना रहा था तो यहाँ पर डिस्टरबेंस थी, उसको जूलर को पकड़ो. एंड अल्टीमेटली वो घूम फिर कर उसी मर्चेंट के ऊपर आ जाता है कि उसी के वजह से ये
जो दीवार है वो गिर गई। नाउ द मर्चेंट हैज टू बी पनिश्ड। तभी उनका जो दरबारी होता है वो कहता है कि वो मर्चेंट कितना पतला दुबला है, उसको क्या पनिश करेंगे, ऐसा इंसान लाओ जो मोटा हो। एंड ढूंढ कर उनको वो डिसिपल मिल जाता है जो अब खा पीकर मोटा हो गया है। अब वो बेचारा डिसिपल समझ जाता है अपने गुरु की उस बात को। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट हिज गुरु वांटेड टू टेल हिम, कि भाई फूलिश लोगों के बीच में मत रहो। ही रिमेम्बर्स दिस गुरु, अपने मन ही मन में वो अपने गुरु को याद करता है। एंड अल्टीमेटली उसके जो गुरु है वो उसके मन की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली ही मेक्स अ प्लान, वो प्लान बनाते हैं। अब वो शिष्य को जब हैंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त में गुरु आकर बोलते हैं कि उसे हैंग करने से पहले मुझे हैंग कर। नाउ उसको गुरु को उनको समझ नहीं आता कि भाई कोई मरने के लिए भी तैयार होता है। वो बार बार कहते हैं कि देयर इज सम सीक्रेट। नाउ राजा जो है वो तो था ही मतलब कि फूलिश, पता नहीं, मुझे बताओ। नाउ द गुरु मेक्स अ प्लान एंड ही सेज, इस मतलब ये आपका जो सिटी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज, यहाँ पर कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। सो यहाँ पर जो इंसान सबसे पहले हैंग होगा, ही वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट बर्थ। अब जो राजा है वो अपना जिंदा को तो छोड़ देता है, अगले बर्थ के बारे में सोचता है। वो कहता है और उसके पीछे जो मरेगा वो उसका मिनिस्टर होगा। अब राजा कहता है ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी इसको एग्जीक्यूट मत करो। एंड देन ही नेक्स्ट डे जो है वो अपने जहां पर काल कोठरी होती है वहां पर उनको बोलता है कल सुबह जो सबसे पहले तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें उसे हैंग करना। एंड एक्चुअली वो खुद जो राजा और उसके मंत्री, राजा अपने मंत्री को कहता है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राज्य में कोई और आकर जो है रूल करे। आई वॉन्ट टू बी द किंग द नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। इसलिए वो खुद को ही हैंग करवा। द नेक्स्ट डे द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर्स आर देयर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कौन वहां का राजा बनेगा। बाकी सब लोग कहते हैं कि जो गुरु और शिष्य थे दे वर वेरी वाइज, so they should become the king and the minister, and ultimately they become the king and minister of the city. तो इस चैप्टर का एक तो था फूलिश लोगों के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मत्था नहीं मारते हैं। एंड सेकेंडली नेवर बी ग्रीडी। अगर वो डिसिपल जो है इफ ही हैड बीन इंटेलिजेंट तो वो कभी भी उनकी बातों में नहीं आते। सो दिस इज हाउ the chapter in the kingdom of fools gives us the message not to fall in the words of foolish people, and also we should not be greedy. तो ये है वो चैप्टर जो कि आपका, दिस इज द वन, दिस इज अ स्टोरी बोर्ड फॉर द चैप्टर. So let us now start the chapter along with our NCERT. On the here, if you see what it is written, it is believed. This can be your question to start off with. ये जो लिखा हुआ है, this can be your question. ये आपका question हो सकता है. ठीक है. It is believed that fools are dangerous, that only very wise people can manage them. मतलब जो fools होते हैं वो लोग इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर उनको किसी ने मैनेज करना है तो दैट पर्सन नीड्स टू बी वाइज. In the kingdom of fools,
बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर इडियट्स. इडियट्स मतलब यहां पर फूलिश. इडियट्स मतलब यहां पर फूलिश. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. मींस वो रूटीन नहीं फॉलो करना चाहती थी. दे डिड नॉट वांट टू फॉलो द रूटीन. So they decided that to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night till their fields. till मतलब अपने fields की सिंचाई करनी, उसको तैयार करना. यहां पर till is not a conjunction. till here is अपनी मिट्टी को तैयार करना, field को तैयार करना. prepare their fields. यहां पर till is to prepare. and run their businesses only after dark. और उनका कोई business है, दुकान वगैरह है, तो रात को खोलो. and go to bed as soon as the sun came up. The people did, और अब sorry, anyone who disobeyed, कोई भी अगर इसको disobey करेगा तो that person will be punished to death. The people did as they were told for fear of death. वो लोग क्यों करते थे? क्योंकि उनको अपनी जान प्यारी थी. The king and minister were delighted at the success of their project. At the success of their project मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए. One day a guru and disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was a broad daylight, but there was no one. कोई था ही नहीं. सब सो रहे थे. Not a mouse stirring. यहाँ तक चूहा भी दौड़ नहीं रहा था. Even the cattle had been taught to sleep by day. मतलब they had trained even the animals. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till night, evening. When suddenly the whole town woke up and went out into its nightly business. मतलब nightly business मतलब वो जो उनके regular काम करने का काम था वो सारा शुरू हो गया. The two men were hungry. Now the shops were open. They wanted to buy some groceries. To their astonishment, astonishment मतलब सरप्राइज. मतलब उनके लिए इतना सरप्राइज था, सब कुछ एक ही भाव में मिलता था. अ सिंगल डुड्डू. वेदर अ मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनाना. मतलब आप कुछ भी खरीद लो, घी खरीदो या चावल खरीदो या. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like that. They could buy all the food they wanted for a rupee. When they had cooked and eaten, the guru realized this was a kingdom of fools and it would not be good idea for them to stay there. तो समझ आ गया. उसने अपने डिसिपल को समझाया. This is no place for us. Let us go. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. उसको तो सिर्फ खाने से मतलब था. अब उसने समझाने की कोशिश की. But the disciple was greedy. He wanted only food. The guru said, they are all fools. This won't last very long and you can't tell what they will do to you next. ये वाली जो लाइन है ना, ये बाद में भी आती है. मतलब ये लोग पागल हैं, ये लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं. भाई तुम नहीं जानते हो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं. व्हाट दे कैन डू, यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू. कल तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानते हो. यू कैन मेक अंडरस्टैंड अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर कोई बेवकूफी करेगा तो आप उसको समझा नहीं सकते हो. और उसके लिए हमारे मतलब इन तमिल वी हैव अ प्रोवर्ब कि कुछ लोगों को जो है ना, जब वो चोट खाते हैं ना तभी उन्हें समझ आता. कुछ लोगों को जरा से मतलब कि एनी स्मॉल इंसिडेंट सिखा देते. तो इट इज हाउ यू कम टू नो. भाई आप, लेकिन जो फूल्स होंगे आप उन्हें किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते. उन्होंने जो सोच लिया फिर वो सोच. But the disciple would not listen to the guru's wisdom. He wanted to stay. The guru finally gave up and gave up. मतलब उसने हार मान ली and said,
do whatever you want to do. I am going and left. The disciple stayed on, ate his fill every day. Ate his fill मतलब अपना पेट भरता था. He used to fill his stomach. Bananas, ghee, rice, wheat, and grew fat like a street side sacred bull. यहाँ पर it is simile also, it is alliteration also. अगर आपका आता है ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, तो ये मतलब कि सिमिली है अगर ये वर्ड लाइक आ रहा है. बट अगर सिर्फ स्ट्रीट साइड सेक्रेड आ रहा तो एलिट्रेशन है, क्योंकि द लेटर एस इज रिपीटेड. मतलब स्ट्रीट साइड मतलब जो चौराहे उसमें स्ट्रीट में जो आपको सांड मिलता है वैसा, मतलब सांड के जैसा मोटा ताजा हो गया. इन हिंदी भी ट्रांसलेटेड, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो है सड़क पे पाए जाने वाले सांड के जैसा मोटा ताजा हो गया. वन ब्राइट डे, क्योंकि रात को तो वहां सब सोते काम करते थे, तो डे में वहां पर आया मतलब चोर जाता. बिकॉज इन दैट टाउन everyone did his work during day. डे में वो लोग सोते थे. और इसीलिए दिन में चोरी हुई. A thief broke into a rich merchant's house. Merchant मतलब businessman. He had made a hole in the wall and sneaked in. वो बेचारा उसने यहाँ पर मतलब इस तरीके से दिया कि उसने एक होल बनाया था और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. As he was carrying his loot, the wall of the old house collapsed on his head. जब वो लूट कर सामान लेकर जा रहा था तो वॉल उसके सर पर गिरी and killed him on the spot. अब आप सोचो कि एक मतलब कि वाइस इंसान क्या हो करता. ही वुड हैव इन फैक्ट टेकन अवे दैट एंड उसके भाई को उल्टा सुनाता. लेकिन यहां पर क्या है, जो राजा है वो चोर का साथ दे रहा है. हिज ब्रदर ran to the king and complained, your highness, when my brother was pursuing his ancient trade. यहां पर एंशियंट ट्रेड इज थेफ्ट, चोरी. उसका काम, हमारा पुश्तैनी काम. A wall fell on him and killed him. The merchant is to be blamed. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. आपको इस मर्चेंट को परनिश करना चाहिए, उसको अच्छा मतलब अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी. आप गलत इंसान को, रॉन्ग डूयर मतलब आप जिसने गलत किया आप उसको पनिश करो और हमें कॉम्पनसेशन दो. द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समॉन द ओनर ऑफ द हाउस, को बुला भेजा. When the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? उसने बताया. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes. He broke in and the wall was weak. It fell on him. उसने कहा कि हाँ मैं था वहां पर, दीवार कच्ची थी तो गिर गई. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. उसने कहा कि भाई आपके ऊपर ये इल्जाम है. द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी मतलब आप पर ये इल्जाम है. देयर इज अ ब्लेम ऑन यू, देयर इज अ ब्लेम ऑन यू दैट योर वॉल हैज फेल ऑन द मैन और ही हैज बीन किल्ड. तो ये मर्डर है. वो कहता सर आई डिड नॉट पुट अप द वॉल. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. Sir, मेरी थोड़ी गलती है, मैंने थोड़ी बनाया है. जिसने बनाया आप उसको पनिश करो. अच्छा, राजा ने कहा कौन है भाई? सर, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम. ये तो मेरे फादर के टाइम का है. बट आई नो द मैन, ही इज नाउ एन ओल्ड मैन. यही रहता है, नेचुरल है. उसके फादर का टाइम का था तो पुराना ही होगा. The king sent out the messengers to bring in the bricklayer. Bricklayer मतलब the mason, the labor who had built the wall. Bricklayer is जो brick बिछाता है, the mason.
दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसको बांध दिया. You there, did you build this man's house in his father's time? Yes. What kind of a wall is that you built? It has fallen on a poor man and killed. You have murdered. We have to punish you by death. भाई आपने जो वॉल बनाया वो इतना कच्चा था कि वो बेचारे एक आदमी पे गिर के वो मर गया. अब तुमको हम मौत की सजा देंगे. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब हैंगिंग, उसको सूली पे चढ़ाना. द पुअर ब्रिकलेयर प्लेडेड, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड, प्लेडेड मतलब रिक्वेस्टेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. इट इज ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड. मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही नहीं है, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. क्योंकि जब मैं ये दीवार खड़ी कर रहा था तो उस वक्त मेरा ध्यान, माई माइंड वॉज मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहां पर नहीं था. I remember very well a dancing girl who was going up and down street all the day with her anklets jingling. Anklets मतलब उसकी पायल, उसके पाजेब, उसके पाजेब जो है वो छन छना रहे थे. I couldn't keep my eyes on mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she is. उसने कहा सर वो मेरा ध्यान उस लड़की पर था जिसकी घुंघरू बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे. दैट साउंड वॉज डिस्टर्बिंग मी, और इसीलिए शायद मैंने ध्यान से इस दीवार को नहीं बनाया. अब जो राजा है वो कहता है यू आर राइट, द केस डीपन्स. मतलब ये वाला पेपर में आपके आया हुआ है, इट हैज कम एज एन आरटीसी. आपके ये पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज द, ये तो केस बहुत पेचीदा है भाई. वी मस्ट लुक इनटू इट. इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस. पहले ये केस कॉम्प्लिकेटेड था? नहीं था. लेट अस गेट द डांसर वेर एवर शी इज. अब वो बेचारी जो गर्ल थी अब तो बूढ़ी औरत बन चुकी थी, वो कांपते हुए आई. डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो? क्या तुम जो हो ऊपर नीचे कर रही थी जब इस बेचारे ने दीवार बनाई थी? तुमने इसको देखा था? यस आई रिमेम्बर इट. So you did walk up and down, your anklets jingling. You were young, you distracted, so he built a bad wall. It has fallen on a poor burglar, killed him. You have killed an innocent man, you will have to be punished. मतलब आप सोचो कहां से कहां जा रहा है. वो कहता तुम्हारी जो पायल थी वो आवाज कर रही थी, उसकी वजह से मेजन जो है वो उसका कंसंट्रेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से वॉल जो है वो अच्छा सा नहीं बना, उसकी वजह से वो वॉल नीचे गिर गया और वो जो चोर है वो मर गया. She thought for a minute and said, My lord Bade, I know why I was walking up and down that street. हाँ सर मुझे याद आ गया मैं क्यों ऊपर नीचे कर रही थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. मतलब वो एकदम लेथार्जिक था, एक नंबर का इडियट, एक नंबर का आलसी. He made so many excuses, said he would give it now, he would give it then, and so on all day. सर वो पूरे दिन जो है उसने सिर्फ मेरे को जो है बहाने बनाए, अभी दे रहा हूं कल दे रहा हूं. उसी की वजह से आई हैड टू वॉक डजन टाइम्स, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा. This was when this bricklayer saw me. It is not my fault. It is a damn goldsmith fault. सर ये मेरी गलती नहीं है, ये उस गोल्डस्मिथ की गलती है जिसने मुझे बार बार आने के लिए मजबूर किया. मैं बार बार उससे अपने गोल्ड ज्वेलरी लेने जा रही थी, इसीलिए ये डिस्ट्रैक्ट हुआ. राजा ने बोला पुअर थिंग. शी इज एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस. मतलब उसने सारे एविडेंसेस को, वेइंग मतलब यहां पर एनालाइजिंग, उनको एनालाइज किया.
Oh, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith where he is hiding. जाओ उस सुनार को पकड़ के लेकर आओ, कम से कम हमें वो सुनार तो मिल गया। द किंग्स बेलिफ्स, बेलिफ्स मतलब उसके जो पोर्टियर्स, जो जो मतलब सोल्जर होते हैं, वो लेकर सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द शॉप। अब वो सबसे मजेदार तो यहीं पर है। when he heard the accusation मतलब इल्जाम, the blame, he had his own story, उसने उसके पास अपनी मतलब की स्टोरी थी। उसने कहा, he said I am a poor goldsmith, सर मैं तो एक सुनार हूं। यस, इट इज ट्रू, हाँ ये बिल्कुल सही है। आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, मेरी वजह से इसको बार बार आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैं बहाने बना रहा था। क्यों? बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले एक अमीर आदमी ने, एक अमीर बिजनेसमैन ने मुझे जो है ऑर्डर दिया था, उनके घर में एक वेडिंग थी एंड दे वुडंट वेट। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको तो पता है ना जो अमीर आदमी होता है वो कितना एक्सप्लॉइट करता है। हाउ इम्पेशेंट रिच मैन मतलब कि रिच मैन हैरेस अदर्स। आपको तो पता है ना वो लोग कितना परेशान करते हैं। Who is this rich man who kept you from finishing this poor jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? अब उसने कहा कि भाई वो कौन आदमी है जिसके लिए तुमने ज्वेलरी बनाई, जिसकी वजह से ये लड़की बार बार ऊपर नीचे आई, जिसकी वजह से वो ब्रिकलेयर बेचारा परेशान हुआ, जिसकी वजह से ही मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल मतलब उसने कच्ची दीवार बना दी जो जाकर गिर गई। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब मजा क्या है, जिस आदमी का वो दीवार गिरा है वही इंसान जो है, मतलब उसी के घर, उसी वही मर्चेंट था जिनके घर में शादी थी, वही इंसान था जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए दे रखी थी। नाउ द जस्टिस केम फुल सर्कल बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समॉन्ड। He said, it wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent. लेकिन मेरी क्या गलती है? अब तो सारा इल्जाम वापस उसी पर आ गया। सबसे पहला भी उसी के ऊपर आया था, चोर के भाई ने उसी के ऊपर इल्जाम लगाया था। उसने कहा लेकिन वो तो मैंने थोड़ी दिया था, वो तो मेरे फादर ने दिया था, लेकिन अब तो वो मर गए। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली मतलब उसने अपना डिसीजन सुनाया। इट इज ट्रू, योर फादर इज अ ट्रू मर्डरर, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal fathers of yours, his riches as well as his sins. उसने कहा कि भाई तुम माना कि तुम्हारे जो फादर है वही इसके मतलब कि ही इज द वन हु हैज टू बी ब्लेम। लेकिन सोचो, तुमने अपने फादर से विरासत में सब कुछ पाया है ना, तुमने उनके पैसे भी तो मतलब कि विरासत में लिया ना, तो उनके पाप भी तुम्हारे पास ही आएंगे। मीन्स as a child you have inherited the money and so you have to inherit his problems also. I knew at once even when I first set on your eyes that you were at the root of horrible crime, you must die. और राजा कितना चालाक है, कहता है मैं तो तुम्हें पहली नजर में ही, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज मतलब पहली नजर में ही मैं समझ गया था कि तुम ही हो वो। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Stake matlab the platform on which he would be hanged. The platform on which he would be hanged.
servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal. मतलब उसको आखिर में काटने के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे. It occurred to the minister that somehow the merchant was too thin to be properly executed on the stake. भाई उस जहां पर उसको मतलब कि उसको काटा था वो तो उसके लिए तो बहुत ही पतला सा है. He appealed to the king's common sense. उसने राजा को जाकर समझाने की कोशिश की कि सर ये तो बहुत ही कम मतलब पतला है, इसको इसके अंदर हम कैसे मतलब कि हाउ कैन वी एग्जीक्यूट हिम. राजा ने भी सोचा, उसने भी सोचा कि भाई हम क्या करें. व्हाट शैल वी डू नाउ, क्या किया जाए. अब उनको ऐसा एक इंसान चाहिए जो उस स्टेक पर बैठ सके. उस अब वो सोचने लगे कि क्या किया जाए. देन the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, जो उस वुडन स्टेक पर आकर बैठ सकता है. उनको लगा कि एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ, किसी को भी लेकर आ जाओ. दिस इज हाउ मतलब कि इट इज सेट. द and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on banana, rice, wheat and ghee. और जो इतना मोटा हो चुका था यहाँ के एक मतलब 1 रुपए में सारी चीजें खा खाकर, he had become very fat. What have I done wrong? I am a sannyasi, I am innocent. अब वो बेचारा चिल्लाता रह गया. That may be true. It is a royal decree. Decree means the order. It is the order that we should find a man enough to fit the stake. हमें तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस वुडन स्टेक पर फिट हो जाए. And they said and carried him to the place of execution. मतलब जहां पर उसको एग्जीक्यूट करना था वहां उसको लेकर चले गए. He remembered his wise guru's words. ये वाला मैंने आपको बताया था कि वो आपके पेपर के अंदर आए मतलब बाद में दोबारा आता है. दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू टू डू नेक्स्ट. भाई हमें नहीं पता वो आगे क्या करेंगे. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever. उसने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, he could see the future, he could see the present and past. अब गुरु तो गुरु थे, उनको समझ आ गया कि उनका जो शिष्य है वो मुसीबत में है. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such scrape through love of food. मतलब वो ऐसे मुसीबत में फंस गया था just because of his love for food. खाने के लालच में वो बेचारा मुसीबत में फंस गया था. As soon as he arrived, he scolded the disciple. मतलब उसने ऐसा ना वो किया, पहले तो उसने उसको अच्छे से डांट लगाई एंड उसके कान में कुछ बोलने लगा जानबूझ के. मतलब ही वॉज वेरी वाइज, तो इसीलिए उसने ऐसे कान में बोला. फिर उसने कहा कि he went to the king and addressed himself, oh wisest, who is greater, the guru or disciple? So of course guru. क्यों? Then put me at the to the stake first, put my disciple death after me. हम दोनों में से कौन बड़ा हो? नेचुरली गुरु होता है. तो उसने कहा भाई आप, उसने कहा पहले मुझे डालो. When the disciple heard him, he began to clamor. मतलब वो चिल्लाने लगा, मुझे मुझे पहले डालो, गुरु को नहीं, मुझे पहले डालो. क्लैमर मतलब जोर से चिल्लाना. You brought me here first, put me to death, not him. नहीं नहीं आप उसको नहीं डालोगे. The guru and the disciple now got into fight who should go first. राजा को समझ नहीं आया कोई मरने के लिए भी ऐसा हो सकता है. Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man. भाई हमने तो इसलिए उसको चूज किया क्योंकि हमें तो मोटा इंसान चाहिए था. You shouldn't ask me such questions. Put me to death first. अब गुरु ने थोड़ा अपना एटीट्यूड दिखाया. आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछना, आप बस मुझे मार दो. Why? There is some mystery here.
एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आपको पहले मुझे समझाना पड़ेगा. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू. उसने कहा हाँ. द किंग गेव हिम ए सॉलम वर्ड. सॉलम वर्ड मतलब उसको उसने अपना वचन दिया. सॉलम वर्ड मतलब वचन दिया. द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द ईयर्स सर्वेंट्स ईयर शॉट. मतलब कहीं सर्वेंट्स के कान में नहीं सुनना चाहिए. दे शुड नॉट हियर. And whispered, do you know why we want to die right now, the two of us? We have all been all over the world, but we have never found a city like this or king like you. आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं? हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं, हमें ऐसा राजा ऐसी जगह तो मिली नहीं. बिल्कुल न्यू. इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल. यहाँ तो कभी किसी ने गलत ही नहीं किया. Whoever dies on it first will be reborn as a king of this country, and whoever goes next will be the future minister. जो यहाँ पर सबसे पहले मारा जाएगा वो राजा बनेगा, उसके बाद जो जाएगा वो मंत्री. वी आर सिक ऑफ अवर एसेटिक लाइफ. हम अपने संन्यास लाइफ से दुखी हो गए. सिक मतलब यहाँ पर दुखी हो गए हैं, एंड एसेटिक मतलब संन्यास. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister. Now keep your word. अब उसको समझ आना चाहिए कि भाई पैदा होकर इंसान को राजा बनने के लिए कितनी साल लगेंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पैदा होते ही राजा बन जाएगा. अब ये तो किंग को समझ नहीं आया. सो पुट मी फर्स्ट. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट. अब वो सोचने लगा. He did not want to lose the kingdom to someone even in the next round of life. अपने अगले जन्म में भी वो नहीं चाहता था कोई और यहाँ का राजा बने. He needed time. See, so he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. उसने जो है इस मतलब की एग्जीक्यूशन को अगले दिन के लिए छोड़ दिया. It's not right for us to give our kingdom to others in the next life. Let us go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister. Holy men do not tell lies. यहाँ पर this is the irony. वहां पर वो जो गुरु है, he is not telling a lie. He actually had planned this. उसने तो ये प्लानिंग की थी. उसे झूठ नहीं बोला था. और फिर वो दोनों मान गए. So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes, put him to death first. Then do the same to the second. Those are my orders. Don't make any mistake. हम लोग रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे. तो पहले आएगा, पहले वो मरेगा, फिर दूसरा, यानी कि पहले राजा जाएगा, फिर उसका मंत्री. That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised अपना मतलब अपने आप को हाइड कर लिया, themselves as the two. उन्होंने वेश बदल लिया अपना, जो है उन्होंने अपना वेशभूषा बदल ली. एंड खुद जो है स्टेक पर चल. वर as arranged beforehand with loyal servants and were taken to the stake and promptly executed. Promptly मतलब immediately उनको जो है execute कर दिया गया, उनको मार दिया गया. और ये बात सिर्फ राजा, मंत्री, गुरु, डिसिपल और उनके जो लॉयल सर्वेंट्स थे, सिर्फ उन्हीं को पता था. When the bodies were taken down to the and to be thrown to crows and vultures, जब उनको गिद्ध और क्रोस को डालना था, कौवों को, तो लोग डर गए. They saw before them the dead bodies of the king and minister. The city was in confusion. ये क्या हो गया भाई? All night they mourned. क्योंकि वहां पे तो रात को लोग काम करते थे, तो उन्होंने दुख भी रात को मनाया और रात सोचने लगे अब आगे क्या होगा. Some people suddenly thought of the guru and disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. वो लोग चुपचाप उस टाउन को छोड़कर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया.
We people need a king and minister. Others agreed. They begged the guru and disciple to be their king and minister. उन्होंने जो है उनको कहा प्लीज आप बन जाओ. It did not take many arguments to persuade the disciple. Persuade मतलब convince. मतलब disciple को convince करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो मान गया जल्दी से. मतलब he was easily convinced. वो easily convince हो गया. But it took longer to persuade the guru. राजा को मनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and silly minister on the condition, मतलब इस शर्त पर, on the condition मतलब इस शर्त पर that they could change all the old laws. जो पहले थी उनको वो चेंज कर देंगे. From them onwards night would be night and day would be day. जैसा नेचर का है वही रहेगा. And you could get nothing for a dudu. और आप उसको जो है 1 रुपए में 1 पैसे में सब कुछ नहीं बेचोगे. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस. और वो जो है बाकी जगहों के जैसा ही बन गया, एक नॉर्मल सा सिटी. सो दिस इज द टेल दैट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स. एज आई सेड, दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी इन हिंदी. अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा. तो दिस इज द टेल ऑफ अ फूलिश पर्सन. अब आप अगर आप इसमें स्टार्टिंग से देखोगे till end, everything shows that the king was utter foolish. For example, when a robber is killed, तो उसके ब्रदर को जो है, first of all, he doesn't have the right to complain. Secondly, the king was not decisive. राजा को डिसीजन लेना नहीं आ रहा था. The king was depending on others. जो बोल रहा था वो उसी की बात मान रहा था. भाई राजा कौन होता है जो डिसीजन खुद लेता है. But when the merchant blamed the mason, तो उसने मेजन को बुलाया. When the mason blamed the lady, तो उसने उसको बुलाया. When the lady blamed the jeweler, तो उसने उसको बुलाया. He did not have the decisive power. उसके पास अपने डिसीजन लेने का कोई पावर नहीं था. So you can say that he was a fool. Secondly, when the guru said that in the next afterbirth he would become the king, so why he was bothered? वो तो पहले मरने के लिए तैयार हो गया और अपनी जान दे दी. So this is how it shows that the king was silly. जो इस चैप्टर का एक सिंपल मैसेज है कि if the ruler of a country, if the ruler of a country is not bothered about his city, is having laissez-faire मतलब फ्री reign, मतलब जो जिसके पास अपना डिसीजन नहीं होता, उस मतलब की जो सिटी है वहां पर कुछ भी हो सकता है. वहां कुछ भी हो सकता है. Even the people can get into trouble. We have a similar, हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर जो है एक मतलब कि जो इसमें ये कहा जाता है 11th स्टैंडर्ड में है, बिल्कुल सिमिलर. अ टेल ऑफ मेलन सिटी. अ टेल ऑफ मेलन सिटी. उसके अंदर जो है इट इज सेड, एक सेम ऐसी ही कहानी है वो भी. उसमें क्या होता है कि जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक आर्च बनवाता है. अब वो जो आर्च होता है वो इतना छोटा बनता है कि जब राजा उसके नीचे से जाता तो उसका क्राउन गिर जाता. तो राजा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वो उसे कहता है कि उस मेजन्स को, उस वर्कमैन को बुलाओ जिसने इसको बनाया था. नाउ सबसे पहले बिल्डर को बुलाते हैं. बिल्डर कहते हैं हमारी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन की गलती है. वर्कमैन को बुलाया जाता है, वो कहते हैं वो हमारी गलती नहीं है, आर्किटेक्ट ने जो हमें प्लान दिया था हमने उसको बनाया था.
आर्किटेक्ट कहता है मेरी गलती थोड़ी है, तो आपकी गलती है, मैंने तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, आपने ही उसको नहीं किया। नाउ द किंग अल्टीमेटली इज कंफ्यूज, और वो एक बहुत ही बूढ़े आदमी को बुलाता है फॉर गेटिंग द गाइडेंस। वो बूढ़ा आदमी कहता है किसी को भी मार डालो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरेगा, किसी को भी मार डालो। और अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि उस आर्च को ही टांग दिया जाए। तभी वहां का जो मिनिस्टर होता है वो उसको, जैसे इसमें है ना सेम, वो मिनिस्टर उसको कहता है कि अगर आप आर्च को करोगे तो वो आपकी बेइज्जती है, बिकॉज आर्च ने आपके सर को छुआ था। अब ये डिसाइड होता है कि वो जो हैंगिंग का जो, जहां पे वो नूस बनाया है, उसमें जो भी इंसान फिट होगा उसको उसके अंदर टांग दिया जाए। सबको उसमें नापा जाता है और अल्टीमेटली उसमें एक ही आदमी फिट होता है और वो होता है राजा। This is a similar tale which is in 11th standard, a tale of Melon City. और मेलन वहां पर जो है, इट इज फॉर द फूलिश पीपल। कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो वेयर अ पर्सन, व्हेन द किंग, व्हेन द रूलर डजंट केयर, व्हेन द रूलर इज नॉट डेसिसिव, वहां पे जो लोग रहते हैं, दे मे फेस प्रॉब्लम्स। That is one of the theme of this chapter, that foolish से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। And secondly, the person is also very greedy. अगर उसने अपने गुरु की बात मान ली होती तो शायद वो इस प्रॉब्लम में नहीं फंसता। Just because of the greed of the food, he stayed back and he was supposed to be killed. So never be greedy. लालच बुरी बला है बोलते हैं ना। So that is the second message of this chapter in the kingdom of fools.